बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ वस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों में से मुख्तलिफ़ कौमें पैदा फरमाई हैं और इसमें एक कौम जो है वो पठान है, जो इंतहाई सादालोह, मेहमान नवाज, अपने ज़ुबान के पक्के, धोखा न देने वाले, हर मौके पर सच्चे दोस्त को साथ खड़े होने वाले हैं। ये खसूसियत अल्लाह ताला ने इनमें कूट कूट कर भर दी है और इस खसूसियत की वजह से उनको बहुत नुकसानात उठाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान में बिन लादेन गया और अमेरिका ने कहा हमें बिन लादेन दो। उन्होंने कहा ये हमारा मेहमान है, हम मेहमान को किसी के हवाले नहीं करता। और फिर उसी बिन लादेन की वजह से उनकी हुकूमत चली और लाखों लोग जो है 20 साल तक उसकी वजह से वो शहीद हो गए, मगर उन्होंने बिन लादेन नहीं दिया। ये है पठानों की खसूसियत, अपना सब कुछ हार दिया मगर अपनी ज़ुबान को उन्होंने सच्चा करके दिखा दिया। ये चंद दिन पहले की बात है कि मुझे एक रिंग आया कि जी मैं लाहौर से फ़लाना आदमी बोल रहा हूँ, हाजी साहब क्या हाल है, बहुत बड़ी तारीफ़ है कि आपके साथ मैं रह चुका हूँ फ़लाना जगह। अगरचे वो सारा झूठ था, मुझे कोई भी ऐसी जगह याद नहीं थी। और फिर आप मेरा एक मदद करें। मैंने कहा बिल्कुल, अगर मेरे लायक हो बताओ, इस पेशावर में या नौशहरा में किधर हो। तो उसने कहा कि मैं लाहौर में ये पुराने मकानात लेता हूँ और फिर उसको जो खुदाई वगैरह करता हूँ, ये मेरा काम है। तो अभी एक मकान में एक गड़ा छोटा सा निकला हुआ है और उसमें सोने के पुराने ज़माने के सिक्के हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त थे तो ये है। तो अगर मेरा कोई दोस्त नहीं था, न मैं उसको जानता था, न मेरे लाहौर में कोई जान पहचान था, तो इसलिए आपको फ़ायदा देता हूँ। आप ऐसा करें कि आ जाए तो ये सिक्के जो है, या इसके लिए कोई पार्टी ढूंढें तो ये सिक्के आपको दे दूंगा, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो फिर हर वक्त वो ये रिंग करता रहा, पार्टी ढूंढो, फलाना करो, ढिंगला करो। मुझे पता था कि ये स्कैम है, पंसाने का तरीका है। तो बस मैंने उसको कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीमार हूँ, मुझे इस चीज़ों से कोई गरज नहीं, मैंने पैसे नहीं कमाने नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, आप कोई पार्टी, क्योंकि आप जो है ना जान पहचाने, तो ऐसा करो। मैंने कहा खुद भी पंसू, दूसरों को भी आपके साथ पंसाऊँ, दिल में सोचा और तब जान छूटी को उस नंबर को ब्लॉक किया। आए दिन आप लोग देखते हैं फेसबुक के, कभी गाड़ी के बारे में कहते हैं हमारे पास एक गाड़ी है, और जनाब वो 25 लाख की गाड़ी होती है, वो 15 लाख बता देते हैं कि देखो, फ़ोटो देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो फलाने जगह है, आ जाओ। बड़ी यहाँ जो डीलर है, पठान है, वो सोचते हैं कि यार बस ये तो काम बन गया। उधर जाते हैं, अपने साथ पैसे ले जाते हैं, वो पैसे भी उनसे लेते हैं और फिर उनको अगवा करके या गमाल बना के कच्चे के इलाके में ले जाते हैं और फिर करोड़ों रुपए मांगते हैं। और फिर रो रो के वहाँ से वो 5-6 महीने वो कच्चे के इलाके में, जो सिंध का इलाका है और जो पंजाब का इलाका है, जो गैर इलाका है, वहाँ बदमाश सारे बैठे हैं और ये सब उनके साथ मिले जुले हैं। फिर आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि फेसबुक पे एक फ़ोटो आता है कि जी मैं पुस्तानी हूँ, मेरी 50, 60, 70, 80 लाख रुपए कमाई है, बस किसी वजह से मेरी शादी रह चुकी थी, अभी मैं चाहता हूँ कि किसी पठान से शादी कर लूँ और बहुत बस इखलास वाला हो, ये हो, फला, बहुत तारीफ़ें कर देती हैं। ये सारा झूठ, ये सारा फ्रॉड है। ये इनके साथ मैंने 40 साल गुजारे हैं। ये किसी के साथ जो है, ये हमारे पंजाबी साथी हैं, वो कनिंग होता है। ये किसी के साथ बात भी बग़ैर फ़ायदे नहीं करता, काम तो दूर की बात है, बग़ैर फ़ायदे की ये बात भी नहीं करता, पहचानता भी नहीं। अगर आपने उसके साथ 20 साल 40 साल लगाए हैं, अगर आप उसको पहचानने की कोशिश करें, जब उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो आपको पहचानेगा नहीं, तो फ़ायदा कब देगा। इसलिए भाई अपने आप को इन चीज़ों से, स्कैमों से बचाओ, किसी की बातों में ना हो।
دولت جو ہے جس نے بھی کوشش کی ہے شارٹ کٹ سے کمانے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی وہ راستہ ہو، وہ جیسے یہ پاؤڈر وغیرہ لے جاتے ہیں، کیریئر بنتے ہیں، یا وہ نشے کی جو چیزیں ہیں، یہ جب وہ لے جاتے ہیں راستے میں وہ پھنس جاتے ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزارتے ہیں، اور وہاں جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ باہر ملکوں میں چلے گئے تو پھر اس کا سر کٹ جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کو جو سزا وہاں دی جاتی ہے اس کو اللہ معاف کرے۔ تو کسی کے باتوں میں نہ آؤ، یہ شارٹ کٹ کا یہ راستہ ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا دیا ہے مگر ہمیشہ کھاؤ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو ہمیشہ کھاؤ، اگر زیادہ کھاؤ گے تو پھر پیٹ بھی مروڑ آئے گا اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ کہنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس اسکیموں سے، اس فراڈ سے بچیں، بالکل یہ آپ کی تعریف میں نہ آئے۔ کوئی بھی عورت ہمارے پاس ادھر اپنی بہت دنیا جہان کی عورتیں ہیں، وہاں اگر ایسی عورت کوئی ہے جو کماؤ ہے، یہ ہے وہ بھی وقوف ہے کہ تمہارے ساتھ شادی کرے، نہ جان نہ پہچان، آؤ شادی کرو۔ اور میں سب کو بتاتا ہوں، ہر لڑکی کو بتاتا ہوں، ہر لڑکے کو بتاتا ہوں کہ شادی کرو اپنی چوائس کی، اپنی چوائس کی، اپنی پسند کی کرو، خواہ لڑکی ہے لڑکا ہے، مگر والدین کو درمیان میں لاؤ، ان سے مشورہ کرو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شادی کیسی ہوگی۔ اگر اکیلے میں کرو گی اور کرو گے تو پھر ساری زندگی عذاب میں رہو گے۔ تو میرے یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بیدار ہو جاؤ۔ کوئی تعریف میں بہت سے تعریفیں آپ کے کرتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہو، تم یہ کرتے وہ کرتے فلانا کرتے، یہ سارا جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے، اور اپنے دھوکے سے خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔